हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम संविधान की इस श्रृंखला में आज हम लोग अनुच्छेद 61 को पढ़ते हैं। मतलब आज राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अनुच्छेद 61। आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया यह अनुच्छेद 61 में। सबसे पहली बात समझते हैं कि यह महाभियोग क्या है, किस पर लगाया जाता है, यह महाभियोग शब्द का प्रयोग किस पर किया जाता है। तो समझते हैं। सबसे पहली बात, यह जो महाभियोग प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर यह जो महाभियोग प्रक्रिया है, यह इसका स्रोत क्या है, यह संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह महाभियोग प्रक्रिया, इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, क्या है, USA है। यह बातें इतनी समझ में आई। दूसरी बात समझिएगा, यह महाभियोग का मतलब क्या होता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना या पद से निष्कासित करना। पद से हटाना। बातें समझ में आई। महाभियोग का मतलब क्या होता है? पद से हटाना। किसको पद से हटाना? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्यों हटाएंगे, इसको समझना है। तो सबसे पहली बात यह समझिएगा, यह जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यह भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसकी? ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम संविधान का संरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे। मतलब क्या है? संविधान को हम बचाएंगे, बाह्य आघातों से बचाएंगे और इसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो भारतीय संविधान में यह जो राष्ट्रपति हैं, यह ईश्वर की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान को क्या? बाह्य आघातों से बचाऊंगा। तो यहाँ पे जो है, यह राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसकी? हम संविधान का संरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे। तो यदि यह राष्ट्रपति संविधान का रक्षण, परिरक्षण, संरक्षण करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह महाभियोग राष्ट्रपति पर तब लगता है जब संविधान के अगेंस्ट जाकर के कोई काम भारत का राष्ट्रपति किया होगा तब। तो सबसे पहली बात समझते हैं, यह महाभियोग राष्ट्रपति पर, इसका आधार क्या होगा लगने का? इसका आधार क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है और या संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण करता है। या क्या करता है? अतिक्रमण करता है। बात को समझिएगा। यह जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यह शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा, इसको बचाऊंगा, बाह्य आघातों से बचाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा। तो वही भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करने लगे तो सही बात है। इसका मतलब यह है कि वही राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे तो उस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। बातें समझ में आई। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली एक बात तो आप इम्पोर्टेंट यह रखेंगे, यह जो महाभियोग प्रक्रिया, यह जो शब्द है, यह शब्द केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई। चलिए, इसी तरीके से तो यह जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है, किस आधार पर लगता है? तो यह संविधान का उल्लंघन
या अतिक्रमण किया हो जब भारत का राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। बातें समझ में आई? देखिए, इसको जो यह प्रक्रिया है, यह क्वेश्चन कह सकता है, यह जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है किस सदन से प्रारंभ की जा सकती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जाती है। जैसे एक इधर आपका क्या है, एक आपका क्या है, एक आपका है लोकसभा, एक आपका क्या है लोकसभा, और दूसरा आपका क्या है राज्यसभा, दूसरा आपका क्या है राज्यसभा। ये है आपका सदन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन में, किसी भी लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ की जाती है या की जा सकती है। बातें समझ में आई? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सदन में, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जाती है या की जा सकती है, वो चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा। यहाँ तक बातें समझ में आई? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है यह किस सदन से प्रारंभ होती है, तो हम आंसर दे सकते हैं या किसी भी सदन, चाहे लोकसभा से प्रारंभ करिए और चाहे राज्यसभा से। यहां तक बातें समझ में आई? दूसरी बात समझिएगा, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चाहे लोकसभा से लाइए चाहे राज्यसभा से लाइए, लेकिन जिस भी सदन से लाएंगे, जिस भी सदन, हम मान लेते हैं लोकसभा में शुरुआत कर रहे हैं, तो जिस भी सदन से हम यह प्रक्रिया चालू करते हैं उसके 1/4 सदस्य तैयार होने चाहिए। बातें समझ में आई? दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे देना चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं? मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है, 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को नोटिस दे दीजिए कि आप पे महाभियोग प्रक्रिया चालू होने वाली है। बातें समझ में आई? तो महाभियोग प्रक्रिया किसी भी संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। जिस भी सदन से यह प्रारंभ होगा उस सदन में 1/4 सदस्य तैयार हों, 1/4 सदस्य के क्या हों, हस्ताक्षर हों। अब यह 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे तो जा करके यहाँ पे 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया लोकसभा से। अब 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया तो यह प्रस्ताव लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, मतलब पीठासीन अधिकारी के पास भेजा जाएगा। यही प्रक्रिया यदि लोकसभा से ना होकर के राज्यसभा से होती तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते, तत्पश्चात वह हस्ताक्षर यह प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति मतलब पीठासीन अधिकारी को भेजते। बातें समझ में आई? तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और वह प्रस्ताव हमने लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेज दिया। बातें यहां तक समझ में आई? लोकसभा के अध्यक्ष के पास जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा, वहां पे सदन में क्या होगा, लोकसभा में क्या होगी, चर्चा होगी, बहस होगी। तत्पश्चात यदि 2/3 सदस्य लोकसभा के जितने भी सदस्य मतलब 543 हैं तो उनका 2/3 मतलब 363 लोग, यदि 363 लोग हस्ताक्षर करके उसको राज्यसभा में भेज देते हैं तो राज्यसभा में इसका मतलब अब प्रस्ताव कहाँ पहुंच गया, राज्यसभा में पहुंच गया। अब राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में एक बनेगी क्या, जांच समिति। राज्यसभा में एक जांच समिति बनेगी जिसमें कौन होंगे, न्यायाधीश होंगे, जिसमें कौन होंगे, न्यायाधीश होंगे। बातें समझ में आई? तो यह न्यायाधीश का काम होगा कि जो राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप है उसी आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। बातें समझ में आई? राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की कौन क्या करेगा, न्यायाधीश जांच करेगा। यदि आरोप सही पाया गया तो राज्यसभा भी टोटल 245 सदस्य का 2/3 यदि 164 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं तो
महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और निश्चित ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। बातें समझ में आई। अब यह जो महाभियोग है, महाभियोग सिद्ध हो जाने पर राष्ट्रपति की कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। बातें समझ में आई। एक बात और समझिएगा, फिर से यह बात समझिएगा, यह जो जांच समिति है, जांच समिति यहाँ पे इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि क्या तय किया जाता है, यहाँ पे तय किया जाता है कि राष्ट्रपति गुनहगार है या नहीं, राष्ट्रपति गुनहगार है या नहीं, यहाँ पे यह तय किया जाता है। इसलिए जो होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोली जाती है। बातें समझ में आई। कैसे समझेंगे, एक बार फिर से समझिएगा। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना। मतलब किसको हटाना, राष्ट्रपति को। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति शब्द के लिए प्रयोग करना है, अन्यथा किसी भी पदाधिकारी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बातें समझ में आई। आइए दूसरा बात यह है कि यह जो महाभियोग है, इसका आधार क्या है। तो यदि भारत का राष्ट्रपति कोई काम संविधान के अगेंस्ट जाकर के करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, उस दौरान राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग प्रक्रिया को हम किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रस्ताव को उठाया जा सकता है। बातें समझ में आई। लेकिन जिस सदन से हमने प्रस्ताव उठाया है, उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हों, हस्ताक्षर के पश्चात उस सदन के पीठासीन अधिकारी को वह प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद उसी सदन में क्या होगी, बहस होगी, चर्चा होगी। उसके बाद यदि वही सदन 2/3 मेजोरिटी से कुल सदस्य का 2/3 सदस्य यदि हस्ताक्षर करके अगले सदन राज्यसभा में या किसी भी सदन में भेज देते हैं, तो जा करके क्या होता है, राज्यसभा में जांच समिति बनती है। जांच समिति में न्यायाधीश होते हैं और जांच समिति में जब न्यायाधीश होते हैं तो उनके राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच होती है। यदि सही पाया जाता है तो राज्यसभा के टोटल सदस्य का 2/3 यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और निश्चित ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया, इसे एक तरीके से जांच समिति जहाँ पे बनती है, इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाता है या जांच होती है कि क्या राष्ट्रपति गुनहगार है या नहीं, उसी की जांच की जाती है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। बातें समझ में आई होंगी बातें समझ में। मान लीजिए हमने यह प्रस्ताव लोकसभा से उठाया, मान लीजिए यही प्रस्ताव हमने राज्यसभा से उठाया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य तैयार होंगे। तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी मतलब सभापति को प्रस्ताव जाएगा। उस सदन में क्या होगा, उस सदन में बहस होगी, चर्चा होगी। उसके बाद 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके उसे लोकसभा में भेजेंगे। जब लोकसभा में भेजेंगे तो जांच समिति लोकसभा में बन जाएगी, वहां पे न्यायाधीश होंगे, आरोपों की जांच होगी। यदि सही पाया गया तो लोकसभा 543 का 2/3 सदस्य मतलब 363 लोग यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, पूरी होने के बाद राष्ट्रपति पर कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं होगी या कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। बातें समझ में आई। यह बात आप लोग शायद अच्छे से समझ पाए होंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगती है और इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या आधार है, क्या किस सदन में लाया जा सकता है। ये सारी बातें हो गई। एग्जाम पॉइंट व्यू से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है, तो बताएंगे USA से। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट।
महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना या निष्कासित करना। आधार क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगी कब? जब वह संविधान का उल्लंघन किया हो, अतिक्रमण किया हो। बातें समझ में आई? दूसरी बात, क्वेश्चन यह कह सकता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है यह प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया को किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन से प्रारंभ होगा उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए हों और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दी गई हो। बातें समझ में आई? इतनी सारी बातें समझ में आई। एक दो बातें इंपॉर्टेंट और है, उसको समझ लेते हैं। यह जो महाभियोग प्रक्रिया है, जैसे 2-3 बातें क्या हैं, एक बात तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए जैसे अभी तक तो क्या हुआ करता था, 2 आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। 2 आंग्ल भारतीय जो हुआ करते थे, इनको मनोनीत कौन करता था भाई? इनको मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। बातें समझ में आई या नहीं आई? बातें समझ में आई? 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कौन करते थे? भारत के राष्ट्रपति। इसी तरीके से राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, उनको मनोनीत कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये वाला सिस्टम तो अभी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जो ये अभी 2 आंग्ल खत्म हो गए तो इसको हटा दीजिए। तो जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति को चुनने में मतदान नहीं करते हैं, अपनी वोटिंग नहीं करते हैं। बातें समझ में आई? या 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये राष्ट्रपति को चुनने के लिए ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बातें समझ में आई? लेकिन यह याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए यह मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंट है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो राज्यसभा में 238 + 12 होते हैं, यह 12 सदस्य राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में यह 12 सदस्य भी भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है। बातें समझ में आई? दूसरी बात समझना है, दूसरी बात क्या है, जैसे राज्य की विधानसभा, दूसरी बात क्या है, जैसे राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा और पुडुचेरी मतलब पांडिचेरी की विधानसभा, ये आपकी 2 जगह, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हैं जहाँ पे अभी विधानसभा है। ठीक, तो ये जो राज्य की जो विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को चुनने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसी तरीके से दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं, इनके भी सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? चुनते हैं। बातें समझ में आई? राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यह विधानसभा के जो सदस्य हैं और जो दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य हैं, ये सदस्य राष्ट्रपति को तो चुनेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। बातें समझ में आई? सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? 2-3 बातें आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बताया, राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह राष्ट्रपति को चुनने में तो अपना मत नहीं देखे हैं, लेकिन हटाने में यह 12 सदस्य भी शामिल होते हैं। समझ में आई? इसी तरीके से जो राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं। दिल्ली पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं, यह भी राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रपति को हटाने में ये दोनों लोग भाग नहीं लेते हैं। बातें समझ में आई? सारी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया क्या है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग बोलते हैं। यह महाभियोग जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर तब लगती है जब संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किया हो तब। यह
किस सदन से प्रारंभ होती है, तो बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। जिस सभा से प्रारंभ होगी, जिस सदन से प्रारंभ होगी, उसके 1/4 सदस्य तैयार होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दी गई होगी। तत्पश्चात 1/4 सदस्य जिस सदन में तैयार होंगे वहां का पीठासीन अधिकारी के पास यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। जब पीठासीन अधिकारी के पास यह प्रस्ताव जाएगा तो उस सदन में क्या होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, तो वह सदन 2/3 बहुमत से अगले सदन में भेजेगा। अगले सदन में क्या होगी, जांच समिति बनेगी, जो मुख्य न्यायाधीश भी वहां पे होंगे। इस पूरे प्रोसेस को अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। और यह जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसमें इसलिए बोला जाता है अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के गुनहगार का क्या पता लगाया जाता है, यह है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो यदि आरोपों पर लगी जो जांच हो रही है, यदि वह सार्थक होती है या सही सिद्ध होता है, सही साबित पाया जाता है, तो वह सदन भी 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है तो निश्चित ही राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग करना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई नहीं गई है। 2 बातें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई नहीं गई है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई ना? चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यह जो एग्जिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको आप क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।